नमस्ते दोस्तों। 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जो इस बार का पड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहने वाला है और बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाला है वर्ल्ड वाइड। और काफ़ी सारी नेगेटिव प्रिडिक्शंस भी हैं इसके लिए, पॉजिटिव भी हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएटेड है कि क्या ये रियल में सूर्य ग्रहण पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा हमको या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा हमारे लिए। आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब अभी अभी लास्ट वीक ही लूनर एक्लिप्स हुआ था। लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। तो आप देख रहे होंगे कि लूनर एक्लिप्स के होने के बाद से काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं अर्थक्वेक्स की। ताइवान में अर्थक्वेक आया अभी, काफ़ी ज़्यादा भयंकर अर्थक्वेक आया है। यूक्रेन में वॉर के अभी भी वैसे ही स्थिति बनी हुई है। रशिया में भी वैसे ही बना हुआ है, रशिया का जो वॉर चल रहा है वो भी इनके साथ। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर आप यूएस में देखें या इंडिया में देखें, काफ़ी सारी मतलब एक हीटेड एक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं पॉलिटिकली भी। और साथ में आप देखेंगे बहुत लोगों की जॉब्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। बहुत रिसेशन अपने धीरे धीरे पीक पे आ रहा है और बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी गई हैं। और साथ में प्रिडिक्शंस हो रहे हैं कि हीट वेव्स और बढ़ते जाएंगे। आप सोचिए बैंगलोर जैसी जगह पे जहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा हमेशा रहता है, बट इस बार मतलब इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी गर्मी हो। बट दिस ईयर हीट वेव्स आए हुए हैं और लोग काफ़ी उससे परेशान हैं, काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं उससे। तो नेचुरल कलामिटीज़ बहुत सारे प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं कि नेचुरल कलामिटीज़ काफ़ी सारे होंगे। तो अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या ये सूर्य ग्रहण एक्चुअली आपको बहुत हैम्पर करने वाला है, ये वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशंस होने वाली हैं। आइए हम इस वीडियो में ये जानेंगे। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दूंगी कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है, क्या ये हमको इन्फ्लुएंस करता है और किस तरीके से हमको ये इन्फ्लुएंस करता है, और वर्ल्ड वाइड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस सूर्य ग्रहण के होने के बाद। ओके, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो चैत्र मास पे पड़ रहा है, दैट इज़ 8 अप्रैल 2024 को। और वो अमावस्या भी है उस दिन, अमावस्या तिथि को पड़ रहा है, दैट इज़ द न्यू मून। ओके, तो न्यू मून पे पड़ रहा है ये और चैत्र मास पे पड़ रहा है और उसके नेक्स्ट डे ही चैत्र नवरात्रि की भी बिगनिंग है। अब अगर आपको ये पता होगा कि चैत्र नवरात्रि क्या होती है, तो आपने ये भी सुना होगा कि इस बार माँ दुर्गा घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं। अब घोड़े पे सवार होकर क्यों आ रही है, क्योंकि ये ट्यूसडे को पड़ रही है, ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी ट्यूसडे या सैटरडे से स्टार्ट होती है नवरात्रि, तो वो घोड़े पे सवार होकर आती हैं। तो उसका भी रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये सूर्य ग्रहण के लिए। ये सूर्य ग्रहण और चैत्र नवरात्रि थोड़े इंटरकनेक्टेड हैं और लिंक्ड हैं, बिकॉज जब भी माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो माना जाता है ये नेचुरल कलामिटीज़ आते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे नेचुरल कलामिटीज़ देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत सारे मिलेगा, मतलब कि काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको पॉलिटिकली। गवर्नमेंट्स हो सकते हैं कि जो गवर्नमेंट चल रही है वो चेंज हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं वर्ल्ड में, ठीक है। और एक स्टेट ऑफ वॉर कंडीशंस भी बन सकती हैं। प्रॉपर वर्ल्ड वॉर तो नहीं कहूँगी मैं, बट स्टेट ऑफ वॉर की कंडीशंस बन सकती हैं और आगे वो कंटिन्यू भी कर सकती हैं। तो ये तो हो गया चैत्र नवरात्रि पे जो माँ दुर्गा अपने घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और साथ में ही सोलार इक्लिप्स के भी, जो सोलार इक्लिप्स आता है, और स्पेशली सोलर इक्लिप्स जब आपके चैत्र मास पे आ रहा है और साथ में अमावस्या में आ रहा है, और जब भी सोलार एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, सूर्य पे ग्रहण लगना, मतलब सूर्य क्या डिनोट करता है, सन क्या डिनोट करता है। सन हमारी लाइफ को डिनोट करता है, लाइफ फोर्स को डिनोट करता है, वाइटैलिटी को डिनोट करता है, ईगो को डिनोट करता है, अपना हमारे कॉन्फिडेंस को, विल पावर को डिनोट करता है, हमारी प्राण शक्ति को डिनोट करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, करेक्ट। अब वो उस पर ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब यही है ना कि ग्रहण लग रहा है, उस पर ग्रहण लग रहा है। और सूर्य हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको भी डिनोट करता है, ठीक है। इम्यूनिटी को डिनोट करता है और आपकी विल पावर के साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी डिनोट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती हैं सूर्य ग्रहण के बाद।
तो लोगों में भले ही सूर्य ग्रहण इस बार इंडिया में नहीं पड़ रहा है, यूएस में हो रहा है, तो यूएस में इसके इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने मिलेंगे। बट क्योंकि आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड हम कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि एक इंडिया अलग है, यूएस अलग है, चाइना अलग है, रशिया अलग है, यूके अलग है। इट इज़ ऑल कनेक्टेड, लाइक ऑल द कंट्रीज़ आर कनेक्टेड। सो जब सारे कंट्रीज़ कनेक्टेड होते हैं और जब एक कंट्री में कुछ भी होती है, कोई भी चेंजेस आते हैं, तो दूसरी कंट्री में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वैसे ही इंडिया में भी, और इंडिया में भी कुछ चीज़ों का इफेक्ट ज़रूर से आपको देखने मिलेगा, भले ही पार्शली आपको देखने मिले, मगर इफेक्ट ज़रूर आपको देखने मिलेगा। बट यूएस में ज़्यादा इफेक्ट्स देखने मिलेंगे इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे आपको देखने मिलेंगे। और ऐसे कंडीशंस और बन सकते हैं कि जिसमें वॉर की स्थिति आ जाए, बट प्रॉपर वॉर नहीं होगा, बट वॉर की स्थिति बनती रहेगी और कंटिन्यू करेगी। तो ये ज़रूर से हमें देखने मिलेगा इस सोलर इक्लिप्स के बाद से। अब जब मैंने आपको ये बताया कि जो सोलार मतलब सूर्य, सन, अब सन पे एक्लिप्स पड़ रहा है, तो सूर्य की सूर्य हमें क्या डिनोट करता है? हमारी विल पावर, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी वाइटैलिटी को, हमारी लाइफ फोर्स को डिनोट करता है। वैसे ही मून जो होता है और सूर्य हमारे मस्कुलिन नेचर को भी डिनोट करता है। वैसे ही जो मून होता है, मून अब किस चीज़ को डिनोट करता है? हमारे इमोशंस को, हमारी एनर्जीज़ को डिनोट करता है, हमारी जो उस लाइफ फोर्स को मूव करती है, उस एनर्जी को डिनोट करता है, शक्ति को डिनोट करता है। दैट इज़ द फेमिनिज्म को डिनोट करता है मून, और इंट्यूशंस को डिनोट करता है। मून इज़ ऑल अबाउट आवर थॉट प्रोसेसेस, मेंटल स्टेट, माइंड, हमारे थॉट्स को, इन सब को डिनोट करता है, हमारे इमोशंस को डिनोट करता है। तो जब मून अपने सूर्य को कवर कर देगा, मून अपने सूर्य को कवर कर देगा, इसका मतलब क्या है? इमोशंस हावी हो जाएंगे हमारे लाइफ फोर्सेस पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे, विल पावर पे इमोशंस हावी हो सकते हैं। इसका मतलब यही है। सूर्य ग्रहण होता क्या है? सूर्य ग्रहण में सूर्य है, मून है और अर्थ है। जब मून, ये लोग एक दूसरे के साथ एक तरीके से डांस करते हैं और अपने ही एक्सेस पे डांस करते हैं। तो अब डांस करते करते एक दूसरे के सामने आ गए और सूर्य के सामने मून आ जाएगा और उसका जो शैडो है वो अर्थ पे पड़ता है। तो जब मून अपने कवर कर देता है सन को, तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब मून क्योंकि कवर कर रहा है सन को, तो मून अपना जो इफेक्ट है वो सूर्य पे डालेगा, राइट। तो हमारे इमोशंस, थोड़े हम इमोशनली इम्बैलेंस हो सकते हैं। हमारे थॉट्स जो इमोशनली कन्विंस्ड हैं, जो इमोशनली ज़्यादा प्रिवलेंट होंगे, वो हमारे जो मेन एनर्जी है, हमारी विल पावर है, हमारा प्राइड है, हमारी लाइफ फोर्स है, उसको हैम्पर कर सकता है, उसके ऊपर थोड़ा हावी हो सकता है। तो ऐसा हमको क्या करना चाहिए कि जिससे हम इन सब चीज़ों को, ये जितना भी टर्मोइल हो रहा है, जितना भी लोग कह रहे हैं और जितनी भी सारी हम सुन रहे हैं, नेगेटिव व्यूज़ सुन रहे हैं कि सूर्य ग्रहण काफ़ी सारा इफेक्ट करेगा लोगों के ऊपर, और लूनर इक्लिप्स से आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी सारे लोग इफेक्टेड हैं लूनर इक्लिप्स से। तो वैसे ही सोलर इक्लिप्स से भी इफेक्टेड होंगे। बट हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम इन सब चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएं। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएं, पाठ पूजा करने लगें और मंदिर के रोज़ दर्शन करने के लिए आए। इट इज़ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने का मतलब आपको अपने इनर सेल्फ पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। बिकॉज दिस विल बी अ फेज ऑफ न्यू बिगनिंग्स एंड अ न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर, जिससे आप ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने न्यू बिगनिंग्स ला सकते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज दिस इज़ अ फेज फॉर न्यू बिगनिंग। जब सोलर इक्लिप्स होता है तो ये एक तरीका होता है, ये हमको एक चांस देता है न्यू बिगनिंग्स करने के लिए। और जितने भी हमने ओल्ड पैटर्न सेट करे हुए हैं, जितने भी सारी पुराने हमने बिलीव्स को बनाया हुआ है, उन सबको ब्रेक थ्रू करके न्यू पैटर्न्स को बनाने के लिए, न्यू बिलीव्स को लाने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए हमको मोटिवेट करता है सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स पे हमको मेन क्या करना है? बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन द अमावस्या डे, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट न्यू थिंग्स। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं न्यू थिंग्स अपनी लाइफ में। आप जो भी चाहते हैं उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप उनको उस वाइब्रेशन में रहें। अगर आप उस हायर वाइब्रेशन पे रहेंगे तो आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ फॉर गुड, इफ़ यू वांट टू चेंज योर
old patterns, if you want to break through your old patterns and bring in a new vital force in your life, and you want to bring something new, manifest your desires, manifest your dreams in your life, this is the best time to manifest. और वैसे भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, ओके, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, इफ़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप कोई भी स्पिरिचुअली आप कोई भी इंक्लिनेशन आपका होता है, जैसे इसीलिए बोला जाता है कि आपको उस टाइम के दौरान आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जपा करना चाहिए। तो अगर आप इस टाइम पे मैनिफेस्ट भी करते हैं, अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल फोकस्ड एंड क्लियर रखते हैं कि यू वांट दिस एंड यू आर वर्किंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दैट थॉट प्रोसेस, देन योर ड्रीम्स एंड योर मैनिफेस्टेशन दे वर्क सुपर सुपर सुपरसोनिक स्पीड। कि अगर इसे कहा जाता है कि अगर सोलर इक्लिप्स के टाइम पे या लूनर इक्लिप्स के टाइम पे आप अगर 100 बार भी जपा करते हैं, अगर 100 टाइम्स आप जपा करते हैं, दैट इज़ इक्वल इन टू 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम्स ऑफ द जपा। और इसीलिए हमको बहुत लोगों ने बताया ही नहीं है कि सोलर इक्लिप्स पे क्या होता है। इट इज़ ऑल इनसाइड योर बॉडी, इट्स ऑल इनसाइड योर बॉडी। और हमको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपनी जो हमारे आउटर स्पेस में, हमारे आउटर कवरिंग्स में, हमारी आउटर साइड में, आउटर लेयर्स पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड्स हो रहे हों या प्लैनेट चेंजेस हो रहे हों, वैसे ही चेंजेस जो प्लैनेट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर भी होती हैं और बॉडी भी इन्फ्लुएंस्ड होती है उन चीज़ों से। तो अगर आपने चक्रास के बारे में सुना होगा और अगर आपने नाड़ीज़ के बारे में सुना होगा, तो योग सूत्र में ये भी कहा गया है कि नाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है हमारे प्राण एनर्जीज़ के लिए, ओके। नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब नाड़ी कैसे होती है, मेन नाड़ी जो होती है वो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है। वैसे तो 72,000 नाड़ीज़ होती हैं, और नाड़ीज़ मतलब नर्व्स नहीं होता, प्लीज़ आप नर्व से इसको मिलाइएगा मत। नाड़ीज़ होते हैं कि प्राण शक्ति होते हैं, बट इनका कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होता। मतलब अगर आप बॉडी को खोल के देखेंगे तो आपको वो दिखेगी नहीं। दैट इज़ जस्ट द प्राणा, दैट द एनर्जी फ्लोज हैं जो हमारी बॉडी में होता है। तो एक ईडा होता है, एक पिंगला होता है और सुषुम्ना होता है। सुषुम्ना ये हमारी मिडिल स्पाइन में होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, और उसी में हमारे 7 चक्रास होते हैं। जो ईडा होती है वो हमारी लेफ़्ट साइड की नाड़ी होती है, जो हमारा लूनर एनर्जीज़ को इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, जो लूनर एनर्जीज़ पे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, और जिसे हम शक्ति से भी डिनोट करते हैं। ये हमारी शक्ति होती है, ओके। एंड जो पिंगला होती है वो हम डिनोट करते हैं सोलर एनर्जी से, और वो हमारा शिव तत्व होता है। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक यूनियन होती है शिव और शक्ति का। इट इज़ नॉट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म एंड मस्कुलिन एनर्जी। तो जैसे किसी में अगर कोई लड़का है मगर उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो फेमिनिज्म वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं, तो उसमें शक्ति तत्व ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की हो गया, बट उसमें शक्ति तत्व ज़्यादा है, उसमें कैरेक्टर्स हैं शक्ति के ज़्यादा हैं, तो उसका एनर्जी फ्लो ज़्यादा होगा। अब अगर किसी लड़की में शिव तत्व ज़्यादा होगा, दैट इज़ मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉय है, वैसे ही उसमें मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है और शिव तत्व ज़्यादा है। तो है वो लड़की ही, मगर उसमें मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। तो हमारी जो बॉडी है वो शिव और शक्ति से ही बनी है, क्योंकि अगर शक्ति नहीं है तो शिव कुछ भी नहीं है। शिव इज़ इक्वल टू शवा, राइट। तो एनर्जी फोर्स बहुत ज़रूरी होती है, और ये दोनों मिल के अगर बैलेंस्ड बना रहें तो ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी में एनर्जाइज हम कर पाते हैं। और जो लोग कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो कुंडलिनी शक्ति तभी जागृत होती है जब ये दोनों एनर्जीज, हमारी ईडा और पिंगला नाड़ीज हमारी बैलेंस्ड होती है और एनर्जीज बैलेंस्ड होती है, शिव और शक्ति की एनर्जी बैलेंस्ड होती है, और जब उनका यूनियन होता है तभी हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। तो एक हो गई हमारी मून एनर्जी, एक हो गई हमारी सन एनर्जी। अब जब भी सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होते हैं तो ये इसमें इम्बैलेंसेस होने के चांसेस बहुत होते हैं। लूनर इक्लिप्स में मून एनर्जीज इम्बैलेंस्ड होती हैं और सोलर इक्लिप्स में सन एनर्जीज इम्बैलेंस्ड होती हैं। तो अब कल के दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसमें हमारी सोलर एनर्जीज, जो मस्कुलिन एनर्जीज हैं, वो इम्बैलेंस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमको क्या करना है, हमको कोशिश करनी है कि हम अपने मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर पाएँ अपने शक्ति एनर्जी से, दैट इज़ द मून एनर्जी। सो लूनर एनर्जी से, फेमिनिन एनर्जी से हम उसको बैलेंस कर पाएँ।
सो वी हैव टू मोर ओवर फोकस ऑन द बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी, क्योंकि अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो हम बिल्कुल बिखर जाएंगे, हम अपने पास्ट बिलीव्स में, पैटर्न्स में फिर से स्टक हो सकते हैं, और हम न्यू बिगनिंग्स को हम मौका ही नहीं दे पाएंगे, अपनी लाइफ को चेंज होने का मौका ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बॉडी पे फोकस करें। और हम बॉडी पे फोकस कैसे कर सकते हैं और अपने इन ईडा और पिंगला नाड़ी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हम मेडिटेशन के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं इसको, हम प्राणायाम के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं, हम इसको जपा के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप जपा करें, आपका कोई भी फेवरेट मंत्र है, आप उसको पढ़िए, आप उसका जप करिए, क्योंकि ये इनलाइन आने के बहुत अच्छे इसके तरीका होता है आज के दिन जब लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स होता है। अब जब मैं बात कर ही रही हूँ ईडा और पिंगला की, मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमारी बॉडी में जो हमारे 7 चक्रास हैं, तो हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं, हम जो प्लैनेट्स होते हैं, ये भी हमारी ही बॉडी में स्थित होते हैं। तो जो हमारा अर्थ एलिमेंट होता है, जैसे जो अर्थ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो हमारे मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ द रूट आपका रूट चक्र होता है। तो अर्थ हमारे रूट चक्र को बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, और दैट इज़ द अर्थ एलिमेंट। अब जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो अनाहता, दैट इज़ द हार्ट चक्र, और मणिपुरा, दैट इज़ द सोलर प्लेक्सस के बीच में हमारा आता है सूर्य, दैट इज़ द सन एनर्जी। तो सूर्य हमारा जो इसके बीच में आता है वो हमारा नीचे हमारा अर्थ एलिमेंट जो हो गया अग्नि तत्व, ये सूर्य तत्व है, ये सूर्य आ जाता है। और हमारे थर्ड आई और विशुद्धि मतलब थ्रोट चक्र, और थर्ड आई के बीच में हमारा मून एनर्जी आती है। मून एनर्जी मतलब लूनार, तो ये हमारे इस पे इन्फ्लुएंस होता है। अब सोलर एक्लिप्स में क्या आते हैं? ये तीनों इन लाइन आ जाते हैं, एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं। लूनर एक्लिप्स में भी एक साथ इन लाइन में आते हैं। तो अब आप ये सोचिए, जब आपकी बॉडी में खुद अर्थ है, सन है, मून है, और प्लानिटरी पोजीशन से हमारी बॉडी क्योंकि इन्फ्लुएंस रहती है, क्योंकि अब प्लानिटरी पोजीशन में अर्थ ऊपर यूनिवर्स में ये सारे इनलाइन हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी ये सारे जो प्लैनेट हैं वो इनलाइन हो गए हैं। तो इससे ज़्यादा पावरफुल टाइम क्या होगा अपनी एनर्जीज़ को इन्वोक करने का? तो स्पिरिचुअली अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, या आप अगर आप अपने एनर्जीज़ को हार्नेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं एनर्जीज़ को हार्नेस करके, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योर साधना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योर जपा, बिकॉज आपके प्लैनेट्स इन लाइन है, एक लाइन में है, और वो बहुत ही पावरफुल टाइम होता है जिसमें आप अपनी एनर्जीज़ को ऊपर की तरफ फ्लो कर सकते हैं, जिससे आपके कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में आपकी मदद मिलेगी आपको। तो अगर आप साधक हैं, अगर आप किसी साधना में हैं, अगर आप ऑकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, या आप किसी भी ऐसी फील्ड में हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, तो आप इस टाइम को ज़रूर से यूटिलाइज़ करिए। बिकॉज जब हमारा अर्थ, सन एंड मून अलाइंड है, एक लाइन में है, और प्लानिटरी वाइज भी एक इन लाइन में है, तो ये 100 लाख टाइम्स एनर्जीज देता है हमको। इतने पावरफुल टाइम होता है ये कि हम इसको अपने स्पाइन को इरेक्ट रखते हुए हम अगर जपा करें, और हम इसको वर्क करके अपनी एनर्जीज़ को धीरे धीरे ऊपर करें, तो हमारे एनर्जीज़ काफ़ी हाई हो जाते हैं, और हमारे इनर कॉन्शियसनेस जो होता है वो जागृत होता है। इनर कॉन्शियसनेस को जागृत करने के लिए और इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन कैसे कर पाएंगे आप? जब आपका इनर कॉन्शियसनेस जागृत होगा, आप अपने अंदर कैसे झाँकेंगे, इनर वर्क कैसे करेंगे, अपने आप को कैसे पहचानेंगे? जब आप अंदर झाँक के देखेंगे। आप झाँक तभी पाएंगे जब आपके अंदर के एनर्जीज़ को आप एनलाइटन करेंगे, और आपको एनलाइटनमेंट तभी मिलेगा जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे यूनिवर्स के साथ, उनके एनर्जीज़ के साथ। सो दिस द बेस्ट टाइम टू हार्नेस द एनर्जीज़, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इस टाइम पे कोई भी काम करते हैं, कोई भी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जपा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेडिटेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक डूइंग पाठ पूजा, जो भी आप करते हैं, it is about your manifestation, it is about your focus, it is about the thought process you are having at that point of time, and that is amplified, वो magnified हो जाता है, amplified हो जाता है। तो अगर आप उसको 100 टाइम्स करते हैं, सपोजिंगली आपने 100 टाइम्स जपा करा, तो दैट इज इक्वल टू 1 लाख टाइम्स। कैन यू इमेजिन कितने पावरफुल टाइम होगा ये जो आप हार्नेस कर सकते हो? तो अगर आप कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हैं डिज़ायर, आप उसी को अगर बोल के जर्नलिंग कर सकते हैं, उस समय अपना बेलीफ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, या फिर आप अपने टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं जो भी आप करते हैं। अगर आप ऑकल्ट में हैं, आपको पता होंगे बहुत सारे टेक्निक्स, तो आप बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स को कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे आपको, अगर आप 100 टाइम्स भी उसको करते हैं, तो आपकी लाख टाइम्स वो एम्पलीफाइड हो जाएंगी एनर्जीज़। ठीक है, तो ये एक टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये एक टाइम है जिसमें आप अपने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस देखेंगे। ठीक है,
एक तो पहली और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस समय जो सोलर एक्लिप्स है वो आपका मर्करी रेट्रोग्रेशन हो चुका है जो उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या टेक्नोलॉजी वाइज आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उससे आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, वो एक नॉर्मल चीज़ है जो आप फेस कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो बट आपको बस ये करना है कि आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशंस पे। आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए और सोच समझ के बात करिए, बिकॉज कभी कभी मिसकम्युनिकेशंस की वजह से आपके बीच में, आपके लोगों के बीच में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने के चांसेस हो सकते हैं। ये जो सोलर एक्लिप्स है ये एरीज़ पे पड़ रहा है, एरीज़ के साथ पड़ रहा है, तो ये हमको मतलब हमको ये एक तरीका बता रहा है कि कैसे हम अपने एनकरेज करें, एनकरेज कर रहा है ये एक्चुअली, कि कैसे हम अपने एम्ब्रेस करें इंडिविजुअलिटी को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, जो हम इंडिविजुअल एक पर्सन है, हमको बाकी लोगों से मतलब नहीं, हम क्या हैं, हम हमें उस समय अब हमको ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हम क्या हैं और हमको अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना है। who I am and what I want to be in my life, I have to focus on that। और हमारा जो मेन पर्पस है वो हमारा मेन ये होना चाहिए, और यही हमें एरीज़ में जो सोलर एक्लिप्स पड़ रहा है ये हमको यही सिखाता है कि हमको इस पे मेन फोकस करना है। और दूसरी चीज़, हमको विश्वास रखना है, बोल्ड लीप ऑफ फेथ्स लेने से हमको डरना नहीं है। हमको एक ट्रस्ट फैक्टर रखना है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम स्पिरिचुअली अगर इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं दैट इज़ फॉर माई हाइएस्ट गुड। तो एक ट्रस्ट फैक्टर रखना है और स्टेप करना है अपने पावर में। हमको अपनी पावर वापस रिगेन करनी है, हमें अपनी ऐसे पावर्स को एनर्जाइज करना है, हमको अपने अंदर ऐसे इनर पावर लेके आनी है जिससे हम आगे के साल के लिए हम मोटिवेटेड रहें, अपने ड्रीम्स के लिए अपने मोटिवेटेड रहें, अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए। तो ये साल हमको परेशानियों को नहीं देखना है, परेशानियाँ देखिए आती जाती रहती हैं, तो हमको उनको नहीं देखना है, हमको देखना है कि कैसे हमारे जो हमारे आसपास के जो चैलेंजेस हैं लाइफ में आ रहे हैं, सोलर एक्लिप्स हो, लूनर एक्लिप्स हो, या चैत्र मास में जो नवरात्रि आ रही है उसमें जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकते हैं, वर्ल्ड में वर्ल्ड क्राइसिस हो सकते हैं, वर्ल्ड वॉर के क्राइसिस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ सकती हैं, तो उससे हमको घबराना नहीं है, हमको अपने अंदर वर्क करना है और हमको अपने अंदर अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कैसे हम बाहर के चैलेंजेस को, कैसे हम बाहर की चीज़ों को हम फेस कर सकें स्ट्रॉन्गली, और हम उनको समझ पाएँ कि हमारे साथ एक्चुअली क्या हो रहा है और हम उससे आगे बढ़ पाएँ। तो जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तभी हम चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ी रेमेडी है आप अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए, कि आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आएगा, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे और ये आपको एक बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स देने वाला है ये साल। ये सोलर इक्लिप्स के बाद से काफ़ी सारे न्यू बिगनिंग्स आपको देखने मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आएंगे। तो आपको अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही लेके चलना है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हटा देना है, लेट गो करना है, अपने ओल्ड बिलीव्स और पैटर्न्स को हटाना है, जगह बनानी है और फिर अपने न्यू डिज़ायर्स और ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना है इस सोलर एक्लिप्स पे। तो आशा है आपको क्लैरिटी आई होगी कि आखिर सोलर एक्लिप्स क्यों हमें भी इन्फ्लुएंस करता है और कैसे हमारे कंट्रीज़ को, आसपास की जगहों को इन्फ्लुएंस करता है, और एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, आपके कोई क्वेश्चंस है, आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसको मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूँगी पूरी कि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ। बट अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको अगर ये एक न्यू कॉन्सेप्ट समझ में आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को तो बता देते हैं, बट हम इस चीज़ के बारे में नहीं बताते कि हम कैसे सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स के बारे में, जो हमारे मिथ्स हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो कैसे हम क्लियर करें। इनके बारे में हमारे बहुत सारे मिथ्स हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आगे एक दो वीडियोज़ बनाऊँ जिसमें मैं और क्लैरिटी दे पाऊँ आपको। जो हमने मिथ्स बना के रखे हैं सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में, वो मिथ्स को कैसे हम तोड़ सकते हैं, बिकॉज हमने बहुत सारे मिथ्स ऐसे बनाए हैं जो बिल्कुल ही वायबल नहीं है और जो बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है, जिनको हमने पकड़ के रखा है। एक्चुअली सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हमारे लिए एक बहुत ही बेस्ट टाइम होता है जिससे हम हार्नेस कर सकते हैं बहुत ही सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को। तो मैं आगे की वीडियो में कुछ ऐसे वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी कि जिससे मैं और क्लैरिटी आपको दे पाऊँ। बट अभी के लिए सोलर एक्लिप्स पे ही क्योंकि मैं फोकस कर रही थी, और अभी का जो सोलर एक्लिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप ही इस वीडियो को
अगर आपने देखा है पूरा, आप उसको एंड तक आपने ज़रूर देखा हो, पर आप उसको समझने की कोशिश करिए कि सोलर इक्लिप्स से आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप कैसे उसकी एनर्जीज़ को हार्नेस करके अपने लिए उन एनर्जीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आशा है मैं आपको कुछ अच्छे टिप्स दे पाई और मैं समझा पाई कि एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है सोलर इक्लिप्स का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से करिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।